जय हिंद। तो आज मैप की क्लास के अंदर मैं आपको डायनासोर के बारे में बताऊंगा, हाथी के बारे में भी बताऊंगा, मतलब एलिफेंट। इसके अलावा मैं आपको स्कैरक्रो के बारे में बताऊंगा और बलून्स के बारे में बताऊंगा, और साथ में अपन स्टेट्स भी पढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो चलिए आज अपनी मैप की क्लास शुरू करते हैं। वो है इंडिया मैप। तो अपना फर्स्ट जो अपन बात करेंगे वो करेंगे अपन लोकेशन की, इंडिया की लोकेशन। तो अब मेन मुद्दा ये आता है कि इंडिया की लोकेशन है क्या। तो इंडिया की लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड। इसके अलावा इंडिया की दूसरी जो पोजीशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्जिट्यूड। तो अगर मतलब इसके बीच के अंदर ही है इंडिया। अगर आप कोई भी मैप में देखोगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्जिट्यूड और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड के अंदर आप देखोगे तो आपको वहाँ इंडिया ही मिलेगा, 100% इंडिया मिलेगा। चलो तो अपन हम आगे चलते हैं। चलिए तो अपन हम आगे चलते हैं। अब आगे के अंदर क्या है, इसकी अपन लंबाई चौड़ाई देखेंगे कि ऊपर से लेकर नीचे तक और दाएं से लेकर बाएं तक ये कितना चौड़ा है। तो नॉर्थ टू साउथ ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ ये इतना है, यहाँ से यहाँ ये इतना। समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसका अपन देखते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो यहाँ से इंडिया स्टार्ट हो रहा है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है इंदिरा फॉल। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है इसका इंदिरा फॉल। और जो इंडिया का टिप है ये है कन्याकुमारी। ये है कन्याकुमारी। तो सबसे ऊपर का जो है वो है इंदिरा फॉल और नीचे का है वो है कन्याकुमारी। पर इसका जो सबसे सदर्न मोस्ट टिप जो है ना वो है लक्षद्वीप के अंदर, ये है इंदिरा पॉइंट। तो ऊपर है इंदिरा फॉल। बिल्कुल इंडिया का मैप जहाँ पे मतलब ट्रेन का एंड होता है वो है कन्याकुमारी, और इंडिया जहाँ बिल्कुल ही खत्म हो जाता है वो है इंदिरा पॉइंट। समझ में आई आप लोगों की कहानी? चलिए तो जब ये समझ में आ गया है आप लोगों के, तो अपन अब स्टेट की बात करते हैं। अब स्टेट क्या है, इंडिया में टोटल 28 स्टेट है। टोटल 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है।
28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। तो अब स्टेट सीखने का अपना बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, जो कि बहुत इजीली आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए इसको भी अपन अब शुरू करते हैं। तो भैया ये जो अपन शुरू करते हैं, अब ये आपको दिख रहा है ना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये इस तरीके का मान के चलो आप। एक बलून वाला है, ये डंडी है, एक बलून, दो बलून, तीन बलून। ये हो गया पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। तो हरियाणा समझो ये डंडी है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये 3 अलग अलग बलून है। तो अगर आपको बोलेंगे कि भैया एक डंडी में 3 बलून वाले स्टेट बताओ, तो उसमें आपको हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बताना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर अपने को दिख रही है पतंग। ये राजस्थान जो है ना, ये काइट जैसा है, काइट जैसा है ये पतंग, पतंग उड़ाते हैं ना अपन। तो पतंग वाला स्टेट कौन सा हुआ आपका? राजस्थान। पतंग वाला स्टेट कौन सा हुआ आपका? राजस्थान। पतंग वाला स्टेट कौन सा हुआ आपका? राजस्थान। सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। ये पतंग वाला आप देखिए, ऐसे 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 ऐसे, ये पतंग के शेप नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब है साहब अपना उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश आपको ऐसा नहीं लगता जैसे हाथी खड़ा है? जैसे कोई हाथी है, ये हाथी की सूंड हो गई और ये हाथी खड़ा है। तो ये हो गया साहब अपना उत्तर प्रदेश। तो हाथी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, हाथी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, हाथी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। सिंपल। अब इसके बाद में आता है साहब बिहार। अब हाथी से तो भैया जो टकराएगा, हाथी से जो भी फाइट करेगा, जो भी लड़ेगा, वो उससे हारेगा ही, क्योंकि हाथी तो हाथी है, उससे तो हारेगा ही। तो हार गया, जो हार गया वो हो गया बिहार। जो हार गया, हार गया वो हो गया बिहार। मैं किसी को छोटा दिखाने के लिए ये सब नहीं बोल रहा हूँ, ये एक याद करने का तरीका है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो कोई अपने दिल पे ना लेना, ये एक सीखने का तरीका है। तो हाथी से जो हारेगा, जो भी जानवर हाथी से टकराता है वो हारता है। तो जो हारा वो कौन सा हुआ? बिहार। उत्तर प्रदेश का शेप कैसा है? एलिफेंट का। तो हाथी के शेप का प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं जनाब डायनासोर। डायनासोर की बात करते हैं, भैया बहुत खतरनाक है। तो आप ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे डायनासोर है? तो जो डायनासोर का मुंह है वो हो गया गुजरात। डायनासोर का मुंह हो गया गुजरात। डायनासोर का मुंह हो गया गुजरात। अच्छा, पेट जो है वो बीच में आता है, तो डायनासोर का बीच का जो पेट है वो हो गया मध्य प्रदेश। डायनासोर के बीच का जो पेट है वो हो गया मध्य प्रदेश। अच्छा, अब उसकी जो टांग है वो 36,000 किलो की है। इतनी भारी टांग है। तो ये 36,000 किलो से हो गया छत्तीसगढ़। 36,000 किलो से हो गया छत्तीसगढ़। और उसकी पूंछ जो है वो झाड़ियों में फंसी हुई है। उसकी पूंछ का है, झाड़ियों में फंसी हुई है, तो वो हो गया झारखंड। सिंपल है। डायनासोर का मुंह गुजरात, डायनासोर का पेट मध्य प्रदेश, डायनासोर का पाँव जो कि 36,000 किलो का है वो है छत्तीसगढ़, और उसकी पूंछ जो है वो झाड़ियों में फंसी हुई है वो है झारखंड। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है याद करने का तरीका। चलिए अब फिर अपन आगे चलते हैं। अब आता है साहब अपना वेस्ट बंगाल।
और वेस्ट बंगाल की सबसे मशहूर चीज़ क्या है? रसगुल्ला। तो वहाँ जो बंगाली लोग हैं उनकी लैंग्वेज बड़ी मीठी होती है। ये बाबू मूसा रसगुल्ला खाने का बना रसगुल्ला। तो ये रसगुल्ला कहाँ की फेमस डिश है? वेस्ट बंगाल। तो रसगुल्ला से याद आ जाएगा वेस्ट बंगाल, रसगुल्ला से वेस्ट बंगाल, रसगुल्ला से वेस्ट बंगाल। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हम बात करते हैं अपन सिक्किम की। सिक्किम सिक्किम वो है सिक्किम वो है जो चाइना को उंगली करता है। चाइना को उंगली करता है या अंगूठा दिखाता है। तो जो अंगूठा दिखा रहा है या चाइना को उंगली कर रहा है ना, वो कौन है? सिक्किम। चाइना को उंगली करने वाला सिक्किम, चाइना को उंगली करने वाला सिक्किम, चाइना को अंगूठा दिखाने वाला सिक्किम, चाइना को अंगूठा दिखाने वाला सिक्किम। चलिए, अब अपन चलते हैं साहब अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये इंडिया का एकमात्र स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले सनराइज होता है। तो ये याद रखना, जहाँ पर भी इंडिया में सूरज सबसे पहले उगता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश। वो प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। सूर्य उगने की भूमि अरुणाचल प्रदेश। सूर्य उगने की भूमि अरुणाचल प्रदेश। हिंदुस्तान में सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? अरुणाचल प्रदेश। सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं साहब स्क्वायर क्रो की। जो कि स्क्वायर क्रो जो है ना वो नाचता हुआ स्क्वायर क्रो है, तांडव कर रहा है, तांडव स्क्वायर क्रो। तो इसमें आप देखो ये ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये एक आदमी है जो यूं नाच रहा है? ये एक आदमी है नाच रहा है। ये इसके हाथ हो गए, ये इसके हाथ हो गए, ये इसकी टांगें हो गई। तो जो हाथ और मुंह और धड़ है ना, ये तो हो गया आसान। हाथ मुंह धड़ तो हो गया आसान। अब वो आदमी नाच रहा है, बहुत मजे से नाच रहा है, उसको मजा आ रहा है। तो मजा आने से हो गया मिजोरम। उस आदमी को नाचने में, मतलब स्क्वायर क्रो को नाचने में बड़ा मजा आ रहा है, तो वो हो गया मिजोरम। अब वो नाच रहा है ना, तो वो टांग उठा उठा के नाच रहा है, टांग उठा उठा के तांडव कर रहा है, टांग उठा उठा के तांडव कर रहा है। तो तांडव से हो गया त्रिपुरा। तो साहब एक आदमी नाच रहा है, एक स्क्वायर क्रो तांडव कर रहा है, उसका जो ऊपर का शरीर है वो है आसाम, उसको नाचते में मजा आ रहा है। तो एक पाँव जो है उसका हो गया मिजोरम, और टांग उठा के तांडव कर रहा है तो वो हो गया त्रिपुरा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। चलिए अब आगे चलते हैं। अब दूसरी चीज है नागालैंड और मणिपुर। अब उस स्क्वायर क्रो ने या वो जो आदमी है जो भी है वो तांडव कर रहा है, उसने अपनी बगल के अंदर नाग छुपा रखा है, नाग छुपा रखा है, नाग छुपा रखा है। तो उसने अपनी बगल में आस्तीन में सांप छुपा रखा है, आस्तीन में नाग। तो वो हो गया नागालैंड, नाग से नागालैंड। और नाग जो है वो क्या देता है? मणि देता है, मणि जो रोशनी में बहुत चमकती है ना, मणि। तो मणि से हो गया मणिपुर। बहुत सिंपल है। आस्तीन का सांप क्या हुआ? नागालैंड। नाग क्या देता है? मणि। तो मणि से मणिपुर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है ये सीखने का। अब इसके अलावा बच गया अब अपने मेघालय। अब मेघालय जो है ना, आसाम की एक आस्तीन के अंदर तो है नाग, पर दूसरी आस्तीन में क्या है कि उसके पसीने बहुत आते हैं, बहुत पसीने आते हैं, पानी टपकता है उसका। पानी टपकने के लिए क्या होता है? पानी किसमें टपकता है? मेघ में। मेघ
मेघ यानी बारिश, तो पानी टपकता है ना उसके बाहर अंदर बगल में से, तो वो हो गया मेघ, और मेघ से हो गया मेघालय, मेघ से हो गया मेघालय। बिल्कुल सिंपल है। अब अपन चलते हैं, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये हिस्सा जो है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेट हैं। इनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, 7 सिस्टर्स के नाम लिखिए या स्टेट्स के नाम दे देंगे, इनको क्या कहते हैं। ये होती है 7 सिस्टर्स। चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं। अब आप ये देखो, अपन उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा। अब डायनासोर जो है ना, डायनासोर की पोटी जो है ना वो हवा में उड़ रही है, डायनासोर की पोटी हवा में उड़ रही है, तो वो हो गया उड़ीसा। उड़ने से हो गया उड़ीसा। डायनासोर की पोटी हवा में उड़ रही है, डायनासोर पोटी कर रहा है, डायनासोर पोटी कर रहा है, वो हवा में उड़ रही है, तो वो हो गया उड़ीसा। सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है सब अपना आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश आप देखो, आंध्र प्रदेश आप देखो इस तरीके का लगेगा जैसे कोई वीणा है, जैसे वीणा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वीणा, वीणा बजाते हैं वीणा, तो ये इस तरीके से लगता है। तो वीणा, वीणा के शेप का जो भी स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। वीणा के स्टेट का, वीणा बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट के स्टेट का, वीणा जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो बजाता है या जो भी है वो शेप का जो स्टेट है उसको कहते हैं हम आंध्र प्रदेश। वीणा के शेप वाले को हम कहते हैं आंध्र प्रदेश, वीणा के शेप वाले प्रदेश को हम कहते हैं आंध्र प्रदेश। चलिए सिंपल है। अब आते हैं साहब अपन केरला पे। अब केरला में क्या है, ये ऐसा है केरला, तो केरला के लोग क्या है ना, करेला बहुत खाते हैं, करेला बहुत खाते हैं, इनको करेला बड़ा पसंद है। और इनका जो स्टेट है वो है भी इसी तरीके का, करेले के शेप के अंदर। तो करेला देख करके जो स्टेट याद आया वो है केरला, करेला देख करके जो स्टेट याद आया वो है केरला। चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु। अब केरला वाले कहते हैं कि भैया हमें करेला बहुत पसंद है, हमें तो करेला बहुत पसंद है। तमिलनाडु वाले कहते हैं कि भैया हमको भी दो करेला। तो केरला वाले कहते हैं बोले नहीं हम नहीं देंगे, मैं तुमको करेला ना दूं, मैं तुमको करेला ना दूं, मैं तुमको करेला ना दूं। तो ना दूं से हो गया तमिलनाडु, ना दूं से हो गया तमिलनाडु, मैं तुमको करेला ना दूं हो गया तमिलनाडु। बहुत सिंपल है यार, सिंपल है, अरे सिंपल है रे। अब कर्नाटका। अब कर्नाटका में क्या है, नाटक बहुत ज़्यादा होते हैं, नाटक के कार्यक्रम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिस प्रदेश में नाटक के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होते हैं उसको हम कहते हैं कर्नाटका। नाटक के प्रोग्राम जिस प्रदेश में होते हैं उसको हम कहते हैं कर्नाटका। सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है तेलंगाना की। तो जहाँ के लोग तेल बहुत ज़्यादा लगाते हैं, जहाँ के लोग तेल बहुत ज़्यादा लगाते हैं वो होता है तेलंगाना। तेल बहुत लगाते हैं वो होता है तेलंगाना। जिस प्रदेश में लोग तेल ज़्यादा लगाते हैं वो होता है तेलंगाना। सिंपल है। अब बच गया साहब अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो जगह है जहाँ पे बहुत ही महान लोग रहते हैं, महान लोग रहते हैं वो है महाराष्ट्र, महान लोग रहते हैं वो है महाराष्ट्र। तो चलिए अपने स्टेट तो कवर हो गए हैं, ये खत्म हो गया, अपना स्टेट कवर हो गया। अब अपन बात करेंगे यूनियन टेरिटरी।
यूनियन टेरिटरी। अब सारे स्टेट में एक रह गया है साहब, अपना रह गया है, वो है गोवा। तो अपन कहते हैं ना टॉमी गो, टॉमी गो, टॉमी गो। तो टॉमी गो से हुआ, गो से हुआ गोवा, टॉमी गो से हुआ गोवा। भाई ध्यान रखना, जो भी देखे मैं किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं, केवल याद करने के लिए इस तरीके की ट्रिक्स बता रहा हूँ बस। अब आती है साहब अपनी यूनियन टेरिटरी। अब आती है साहब अपनी यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे पहली है दिल्ली। दिल्ली जहाँ पे सरकार बैठती है, पार्लियामेंट है अपनी दिल्ली, ये एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाजू में बिल्कुल बगल के अंदर ही एक और यूनियन टेरिटरी है, जो कि है चंडीगढ़। चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत जगह है, वेल प्लान्ड सिटी है चंडीगढ़। तो वेल प्लान्ड सिटी जो होती है ना, उसको हम चंडीगढ़ बोलते हैं। चंडीगढ़ भी जो है एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है सर। इसके बाद अपन चलते हैं दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली। ये आपका दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, ये गुजरात के अंदर है। तो याद रखना, दमन और दीव किसका है? दादाजी का। दमन एंड दीव किसका है? दादाजी का। तो हो गया दादरा और नगर हवेली। ठीक है, चलिए साहब। अब उसके बाद में आता है आपके पौंडीचेरी। पौंडीचेरी ये आंध्र प्रदेश में है आपके पौंडीचेरी। तो जो वहाँ वीणा बजाने वाला प्रदेश है ना, वहाँ पे है पौंडीचेरी। वीणा बजाने वाले प्रदेश में वहाँ है पौंडीचेरी। ठीक है जी। इसके अलावा अपने जो ये आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये भी यूनियन टेरिटरी है। अंडमान एंड निकोबार ये भी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है साहब। अब अपन चलते हैं, यूनियन टेरिटरी में। अब अपने पास क्या बच गया? अब अपने पास बच गया साहब जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 के पहले एक स्टेट था, पर 31 अक्टूबर को इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक है लद्दाख, एक है जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी हो गई है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी हो गई। यूनियन टेरिटरी हो चुकी है जम्मू और कश्मीर। तो ये आपके साथ 28 स्टेट्स होते हैं और 8 आपके होती है यूनियन टेरिटरी। अब मुद्दा क्या उठता है? मुद्दा ये उठता है साहब कि अपने इंडिया के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जिसको हम कर्क रेखा भी हिंदी में कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। अब ये कहाँ से गुजरती है और इसको याद करने का तरीका क्या है? वो सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, वो ऐसे गुजरती है। ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या जिसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं, कर्क रेखा। अब आप ये देखना, मैंने आपको डायनासोर सिखाया था ना, डायनासोर। तो डायनासोर से आ गया गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अंदर राजस्थान जोड़ दोगे तो हो गए 8। तो मतलब आप ये देखिए, कर्क रेखा 8 स्टेट से होती हुई जाती है।
समझे, 8 स्टेट से कर्क रेखा 8 स्टेट से होते हुए जाती है। 8 के अंदर से कहाँ कहाँ, डायनासोर, पतंग, रसगुल्ला, मजे से तांडव, मजे से तांडव। चलो मैं लिख के ही बता देता हूँ यार, आपको सिंपल हो जाएगा, याद करना बहुत। कर्क रेखा, डायनो काइट, रसगुल्ला, तांडव, मजे का तांडव, यहाँ से उड़ के गुजरती है। अब डायनो से आपको याद आ जाएगा कि डायनासोर में कितने प्रदेश हैं। काइट से आपको याद आ जाएगा राजस्थान, डायनो से आ जाएगा आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। रसगुल्ले से याद आ जाएगा वेस्ट बंगाल। तांडव से याद, मजे से तांडव है ना, मजे मतलब मिजोरम, और तांडव से त्रिपुरा। तो यहाँ से आपके कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, ये एग्जाम में हमेशा आता है कि कर्क रेखा हिंदुस्तान से कहाँ कहाँ होकर गुजरती है। तो ये था अपना आज का लेसन। अभी इंडिया का फर्स्ट पार्ट है, इंडिया के अंदर अपन और भी पार्ट साथ में लेकर चलेंगे। तो ये है अपना फर्स्ट लेसन। इंडिया के सेकंड पार्ट में अपन जल्द मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।